चाय पानी पिया करते। केडी खास 4.5 प्रांजल दैया फिल्म आई थी दादा लक्ष्मी। उसके बाद लोगों को भरोसा उठ गया कि हरियाणवी जो फिल्म में बस खेत में शूट हो जाए, खेत के कोठे में शूट हो जाए, या फिर किसी धर्मशाला में शूट हो जाए, तो कोई जिस तरह हो है नहीं भाई, थोड़ा सा स्टार बन जाए बंदा, उसके नखरे से होने लग जाए। तो क्या कंट्रोवर्सी चाय करना जरूरी है? फिर बाद में जाकर फिर मुकर जा, उसके गाने नहीं करांदा, उसने बॉन्ड कर ला भाई, इतने तो इतने टाइम लगते ना मेरे ख्याल काम करना पड़ेगा, सारे गाने ले ला, कोई गाना नहीं करांदा उसका। दाकड़ छोरा। करण औजला भाई ने उससे पहले ही कर लिया होगा शायद। बहुत सारे दोस्त बॉम्बे में भी गए थे, तो आपका कभी विचार नहीं बना कि मैं भी जाऊं? मतलब वोट है ज्यादा नेम फेम, मतलब ज्यादा देखने में मिले। 500 मिलियन 600 मिलियन 700 मिलियन। कंपोजर का क्या कुछ रोल रहा है एक गाने में? अमित गोस्वामी और दिलेर भाई की मतलब लड़ाई, एक शब्द आप कैस को हो, फिर लड़ाई हो गई थी और कोर्ट तक केस पहुंच गया था, फिर राइटर तो सारी उम्र गिरफ्त पर होगा। ना अजय हुड्डा केडी भाई, खास 4.5, राजू पंजाबी, और अमित डोल भाई ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शो लाए हैं। बॉल रोलिंग फिर तो एक्शन। भाई साहब जितने भी अपने दर्शक देखने लग रहे हैं हरियाणा आर्मी यूट्यूब चैनल की ओर से, सारे ना मेरी ओर से राम राम। और अमित भाई आप भी राम राम कर दो अपने दर्शकों ने। राम राम जी। जितने भी मोहित भाई के चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूवर हैं, उनको सबको मेरी तरफ से राम राम। तो जितने भी अपने भाई देखने लग रहे हैं उन्हें सारे ना पता होगा कि जितने भी आजकल हरियाणा के सुपर हिट गाने आने लग रहे हैं आज के टाइम में, तो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे भाई डायरेक्ट करा है। और आपने भाई की एक्टिंग भी देखी होगी बहुत सारे गाने में। तो आज भाई के, तो भाई से रिलेटेड, उनकी करियर लाइफ पहले से तो रिलेटेड सारे थोड़े से सवाल पूछांगे। शेयर कर दो इसमें, सारे शेयर कर दो एक बार, सारे ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ, फिर आप काम की बात करेंगे आज। जिस जिसका इस लाइन में इंटरेस्ट है उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि मोहित के क्वेश्चन होंगे और मेरे आंसर होंगे। बाकी आप लोगों की सलाह होगी कमेंटों में कि आप लोग क्या क्या सोचते हो, क्या क्या बतलाते हो मतलब। बिल्कुल 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 भाई। तो भाई साहब सबसे पहला अपने गांव और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओ थोड़ा सा। गांव में जी मेरा बंदराना कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। और एक गांव, वो भी मेरा गांव है अथलाना, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, जुंडले के हाँ पास। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो और तहसील मेरी यहाँ बंदराने के हिसाब से पड़ती है पुंडरी, डांड और पुंडरी। हाँ जी। तो हाँ भाई जी। साहब आपने पढ़ाई कितना कर रखी है? पढ़ाई मैंने करी भी, पहले बीटेक करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मास कम्युनिकेशन मास्टर इन जर्नलिज्म कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही की। इतनी मेरी स्टडी है, बाकी अब एडमिशन लेऊंगा आगे। तो फिर जर्नलिज्म तो फिर डायरेक्शन मान का किस तरह रहा? वो तो हम लोग क्या है कि जैसे यूथ फेस्टिवल से जो है, यूथ फेस्टिवल के प्रोडक्ट हैं बहुत सारे लोग जो हम जुड़े भी होंगे, उन्होंने भी यूथ फेस्टिवल में अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट लिया होगा। तो वहीं से क्या नाम है, ये जो है जर्नी शुरू हुई थी। और उसके बाद फिर जैसे चलते 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 भाई किसी मूवी में जैसे किया है, जो बहुत नीचे से मतलब शुरुआत होके और यहाँ तक की जर्नी आई है। हाँ, तो यह बात भी मतलब बहुत कम देखने में मिला है कि जितने भी स्टेज के आर्टिस्ट हैं वे मोस्टली करेक्टर रोल करे हैं, लेकिन आपने मेन लीड भी कराया है। और जो से हाई फाई सिंगर है, जो से आजकल के मतलब टॉप के सिंगर है हरियाणा के, तो उन आपके गाने के पीछे जिस तरह आवाज दी है, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। एक डायरेक्टर कन्वर्ट इनटू मेन एक्टर। वो तो क्या है कि भाई आप जब भी कोई काम शुरू करो ना, तो आप कोई ना कोई टारगेट लेके चलते हो, चैलेंज लेके चलते हो। शुरू में डायरेक्शन में आने का पर्पस इसलिए था क्योंकि हम लोग जब एक्टिंग करे करते ना, थिएटर करे करते, तो उस टाइम कई फिल्मों में जैसे एज ए स्पोर्ट किया, चाय पानी पिया करते कई अच्छे जो वो कर दी। तो उसके साथ साथ जैसे ऐसे सोचते थे कि भाई जो पीछे खड़े होते हैं करेक्टर जूनियर आर्टिस्ट, उनमें छोटा छोटा रोल मिल जाए। फिर सोचा कि मेरी जैसे बहुत सारे एक्टर होंगे जो एक्टर बनने का सपना लेकर मतलब यहाँ आए हैं, चंडीगढ़ भी आए हैं, कोई बॉम्बे गया होगा, मेरे साथ के बॉम्बे भी बहुत गए थे। तो उस टाइम सोचा कि कर क्या सकते हैं। जैसे कई थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप ये काम मतलब हरियाणा में कर सकते हो, अपने रूट्स पे काम कर सकते हो भाई। तो वहां जैसे जैसे जाके जैसे जो शुरुआत हुई कि गाने से, एक गाने से आप शुरू कर सकते हैं। तो डायरेक्शन की शुरुआत वहां से हुई, क्योंकि स्टोरी मोड मेरा शुरू से अच्छा था।
और तो इस करके बस चलती रही चीजें। अच्छा जब भाई आपका पहला गाना आया तो घर वालों को क्या रिएक्शन था, मतलब कितने खुश थे कितने डिसअपॉइंटेड थे, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। घर वालों का तो ये था भाई, मैं उस टाइम बीटेक करे करता, तो बीटेक के साथ साथ क्या है कि घर वालों का एक ही रिएक्शन होता है कि बाबा री नहीं आनी चाहिए बस। हाँ सही है। क्योंकि सप्लियों बहुत ज्यादा दूर था, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने मेरे भाई पढ़े हैं वो तो खासकर इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई जो क्या नाम है, री का तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं वहां पर। और बस यही डर था उनको कि भाई री ना आए। और बाकी उससे पहले मैं मेरे को उन्होंने देख लिया था, एक एड फिल्म थी जनता टीवी की। तो जनता टीवी की एक एड फिल्म थी, उसमें देखा था कि जो जैसे टीवी पे आया ना, तो उनका फोन आया जैसे एक दिन घर वालों को कि भाई तेरे जैसे टीवी पे आया, मजी मैं ही हूँ। तो बस रिएक्शन ये था कि भाई तेरी सप्ली नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये बोला था कि भाई जैसे कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, हालांकि मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था, तो वो खेलता है तो उसकी बजाय बस मैं एक्टिंग करता हूँ, मतलब इतना सा वो था कि तो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा भाई जितने भी बालक इस नवी फील्ड में आना चाहूँ मैं मतलब स्टार्टिंग में क्या सोच रहा हूँ कि भाई सिंगर बन के ट्राई करा, लेकिन आपने थोड़ा सा हट के मतलब डायरेक्शन की ओर आपने चूज करया अपना फील्ड, तो कभी सिंगर बनने की सोची है? हाँ मेरा अभी आएगा भाई ट्रैक, अभी एक दो दो गाने रिकॉर्ड है, अभी वो आएंगे जरूर। और हर जगह आदमी को जो है एक नई नई चीज होती है ना, जैसे डायरेक्शन करी, डायरेक्शन के साथ साथ फिर अपने आप को एक चैलेंज दिया कि भाई आप फिट होते हैं और खुद भी आएंगे। तो फिर जहां जहां जो मुझे अच्छे लगे प्रोजेक्ट उनमें मैं आया सिलेक्टेड। अभी फिर आएगा दो गाने आएंगे अभी, एक रेड स्वराज, एक बल्लू जेलता फरार। सही है, क्या दोनों गाने बात है। अलग अलग जेनर के हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो आपको दोनों वीडियो बहुत बढ़िया लगेंगी। और अभी रिसेंटली आया तो वो भी बहुत अच्छा लगा सबको, पीले पीले आया था अभिषेक भाई के साथ। हाँ अभी वो भी बहुत ज्यादा लोगों ने सुना था और बहुत ज्यादा कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए थे, मैंने देखा था। तो भाई साहब पहला हाँ, आपका गाना आपने कैसे मिला था, फर्स्ट पहला सॉन्ग? गाना तो इस तरीके से मिला था भाई कि जैसे एक बंदा था, मैं क्या था कि जैसे जिस फिल्म में वो करता था ना, ऐसे जैसे वो सारे काम जूनियर आर्टिस्ट से लेके चाय पानी से लेके हर चीज करता था। उसमें क्या था कि जैसे मैं ऐसे कर रहे, जैसे एक फिल्म आई थी वंस अपॉन टाइम इन अमृतसर, दिलप्रीत ढिल्लों की। हाँ जी। उसमें सारे काम जैसे छोटे से लेके बड़े तक, जैसे जो भी चीजें हो सेट पे मैं करता था। तो जैसे उनको बोल दिया एक बार छाता इधर करके कि सर एक सेल्फी, जैसे मैं भी खड़ा हो गया इधर ले ली, फेसबुक पे डाल दी। लोगों को थोड़ी पता था वहां पर क्या करता है, हाँ चाय हाँ। पढ़ता है या फिर जूनियर आर्टिस्ट है या क्या है। तो बस ऐसे ही मिला था पहला गाना कि वो बोला कि भाई मेरे पास तो बजट है नहीं और नाच तो मैंने इसका वैसे भी करना, इसका बढ़िया है कि मतलब आप लोग इसका नाश कर दो, क्योंकि आप लोग तो फिल्मों में काम करो भाई। वो फोटो फोटो देख कर तो पहला ही गाना इतना अच्छा बन गया था, पूरी टीम ने मेहनत करी कि बस बहुत ही लिमिटेड से सोर्स में वो चीजें करके दे दी। तो अच्छी लगी कंपनी को सब जगह, बस चलते 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 ऐसे ऐसे काम से काम मिलता है आपको। अच्छा भाई अमित सैनी रोहतक की हवाई के आपने कुछ गाने में मतलब मेन लीड भी करा है और उन्हें बाद में मतलब अपनी आवाज दी है, तो उनसे कैसे मिलाप हुआ आपका, फर्स्ट टाइम कब मिले थे उनको? फर्स्ट टाइम तो मैंने उनका गाना किया था, पहले गाना किया था मैंने उनका, शायद जूस पिया कर, एक अन्नू जी का और उनका गाना था, वो किया था। उसके बाद फिर उनके जो गाने थे, जैसे क्या नाम है, एक गाना उनके चैनल के कई गाने किए थे, मतलब बार भी एक वो किया था गाना कि जो जड़ा से जड़ मेरे भाई रहे। हाँ बहुत सुपर हिट गाना था। हाँ, तो वो कई गाने कर रखे, मतलब किए थे उस टाइम। तो ऐसे मुलाकात हो जाने तो थे ही भाई कि मतलब भाई इस तरीके था। तो ऐसे चलते चलते फिर रियल म्यूजिक का नहीं, उससे पहले प्रोजेक्ट था, वो था जेम ट्यून पे आया था रांझा म्यूजिक से, लहंगे आला नाप। हाँ जी। लहंगे हाँ लहंगे वाला नाप कोई और लेकर, ये सारे सुपर हाँ हिट तो गाने थे वो, भाई साहब। हाँ हाँ तो वो किया था पहला फीचरिंग में। तो वो जैसे सूरज ने लिखा था, सूरज भाई ने, तो उनके साथ जैसे बातचीत हुई ना, तो हम लोगों ने ऑडियो रेडी करवाया। फिर उसके बाद वो गाना किया, फिर किए ठिकाने। हाँ ठिकाने वो भी बहुत मस्त ठिकाने गाना था।
बिल्कुल। आशिक गाने बहुत बड़े वीडियो था भाई उसका भी, वो एडी भाई ने लिखा था। तो वो एडी के साथ मतलब प्रोजेक्ट था, पूरा कोलैब था। तो वो रियल म्यूजिक से आया था, मतलब वो भी बहुत अच्छा गया था, मतलब पहला ही प्रोजेक्ट था चैनल का। अच्छा भाई, थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया भाई, खेती करे घर वैसे अच्छा, घर वाले। हाँ, सही है। खेती करते हैं शुरू से, बढ़िया मतलब बिल्कुल। और जो भाई है वो बैंक में है, गवर्नमेंट जॉब पे है। सही है। अच्छा भाई, जब आपकी स्ट्रगल लाइफ में मतलब घर के ना आपने बताया कि सपोर्ट करया, कई आस पड़ोस में कड़ी आंड गुआंढ में मतलब किसी ऐसे कोई टोंट देखने ना मिले हो भाई, यू क्या करेगा, यू फिल्म में पग गया, गाने में पग गया, इसके बस किया है नहीं कुछ, कोई इस तरह की बात आपने सुनने में मिली हो स्ट्रगलिंग डेज में? नहीं, मेरे साथ सुनने में तो सब ना मिलेगी भाई, लेकिन मेरे साथ एक बंदा ऐसा था जो मतलब, सॉरी एक सेकंड, कि बाकी जो मर्जी हो जाए, मतलब उसने मैं कभी हल्का नहीं पड़ने दिया किसी जगह भी। और वो थे जहां पर मतलब फैमिली ने भी स्टैंड नहीं लिया, वहां पर वो मेरे साथ था। और हमेशा रहे भाई, वो भाई रोहित चौधरी। सही है। तो उन, जो भी आप उनकी बदौलत है, मतलब वो उसका सबसे बड़ा हाथ उसका है। क्या बात है, मतलब अपनी जिंदगी में कोई ना कोई हो या यानी कि सफलता की सीढ़ी मान के चलो, जो अपना सहारा दे टाइम पे। नहीं, मेरी में तो है भाई, मेरी में तो शुरू से ही है मतलब। और इस चीज में मैं लकी हूँ कि मैं आज तक कभी भी मतलब टूट नहीं दिया उसमें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात और है। तो और बहुत point है ना, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे पॉइंट। और जब आप इस तरीके का स्ट्रगल करो तो बहुत सारे लोग आपको जो है मतलब पीछे खींचने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जितने भी आए, कुछ भी आए, तो हम मतलब मिलके निकले हैं हमेशा उन चीजों से। क्या बता भाई साहब, मैं कुछ हरियाणा के आर्टिस्ट के नाम लेऊंगा, तो आपने उनके ऊपर जो आपका पहला रिएक्शन हो बस वही देना है, हाँ। जिनके साथ मोस्टली अपना काम भी कराया है। सब तो पहला केडी हम्म। भाई। केडी केडी भाई बहुत अच्छे राइटर हैं भाई, सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये है कि खुले दिल के हैं। अच्छा, खास 4.5। वो भाई अपना, अमित सैनी रोहतक। वो वाकई में लीजेंड है। राजू पंजाबी। मतलब जो भी है। राजू तो भाई, राजू सर को मैं बोलूंगा एवरग्रीन, मतलब जो हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। उन पे कोई फर्क नहीं किसी दौर का। हाँ ये तो है, मतलब ये तो बात मैं पर्सनली भी कहना चाहूंगा, क्योंकि पूरा भी जितने भी पाकिस्तानी रहा है, इवन पाकिस्तानी देख लो, अपनी हरियाणवी लैंग्वेज है जो नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित होकर रह जाए, पूरा पाकिस्तान में जितने उनके गाने बाज जाए, जितने मीम के ऊपर उनके गाने बाज जाए, मतलब किसी हरियाणवी सिंगर के मैंने बाज दिन देखे, हम्म। तो स्पेशल भेजा है वीडियो में प्रांजल दैया। प्रांजल दहिया आजकल बहुत अच्छी मॉडल है भाई, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, चल रही हैं बढ़िया। अंजलि राघव। अंजलि, अंजलि नेचर बहुत अच्छा है। मतलब आप जब भी कोई भी बात करेगा ना, चाहे छोटा सा बच्चा हो, तो कोई एटीट्यूड नहीं। अच्छा भाई, इंडस्ट्री में आने के बाद आपने कोई जेलिसी फैक्टर देखने में मिला किसी भी फील्ड में, डायरेक्शन में या फिर एक्टिंग में या फिर सिंगिंग फील्ड में? ये क्या है कि जो ये ह्यूमन नेचर है। जैसे मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि भाई कौन मेरे बारे में मान लो क्या बोल रहा है, क्या है, तो मुझे शायद मैं उस पर कोई रिएक्शन नहीं करता। तो ये मैं ये सोचता हूँ कि ये अपनी जगह सही है, आम आदमी है, क्योंकि आम आदमी में जेलसी भी होगी, प्यार भी होगा, सारी चीजें होंगी। सही है। तो भाई साहब, आपका एक गाना था सुपर हिट गाना ठिकाने, जैसे कि आपने बताया थोड़ी देर पहला, तो उसके हम्म। पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बताओ, कैसा क्या कुछ था? ठिकाने गाने की पीछे स्टोरी तो यही था भाई कि क्या नाम है, एडी भाई ने लिखा था उस गाने को, हमने पसंद आया मिलकर। फिर दिनेश भाई ने प्रोड्यूस किया था उसको रियल म्यूजिक से। तो पहला ही था, एक कंपनी लॉन्च करने जा रहे थे, तो उसके उसमें वो पहला गाना लॉन्च किया था जो बहुत अच्छा गया। और सबने मेहनत करी थी तो उसको फल मिला, मतलब कि वो चीजें निकल के आई। क्या बात है। तो भाई साहब, जितने भी मतलब ये हरियाणवी गाने आप देखा, उनका स्केल मतलब बहुत ज्यादा हाई हो गया। अगर वीडियो क्वालिटी के ऊपर बात करा, तो क्या कुछ बजट लग जाए?
एक गाने पे नॉर्मली आज के टाइम पे? बजट डिपेंड करे भाई, बजट का कोई एज सच कोई वो नहीं है कि भाई आप इतना लगाओगे। अब बहुत सारी वीडियोज है जो आप 8 10 12 15 लाख भी लगाओ, बहुत सारी वीडियोज है जो आप 1.5 2 लाख भी लगाओ। तो वो तो सिर्फ कंटेंट के ऊपर बेस्ड है कि भाई कंटेंट कैसे बनाना अपने। तो मतलब अपन इस तरह हरियाणवी जो सिंगिंग इंडस्ट्री है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ग्रो करने लग रही है। अगर 10 साल पहले की बात करें तो उस टाइम की जो वीडियो क्वालिटी होया कर दी, वॉइस क्वालिटी होया कर दी, तो आज के टाइम पे अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा वो इनहेंस हो गई है। लेकिन इब हम्म। रिसेंटली एक फिल्म आई थी दादा लक्ष्मी, आपने पता होगा, और 16 दिन हो हाँ गए मैं देख के लगातार आया। हाउसफुल चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो बहुत अच्छी है सबके लिए ये न्यूज, तो मैं खुद देख के आया हूँ फिल्म को, बहुत अच्छी लगी मुझे। और सब क्या है कि ऐसी ऐसी फिल्में जब आएंगी तो और ज्यादा ग्रो होगा, है ना, हर चीजों का। तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक साल में कई कई फिल्में आए ऐसी, तो फिर हम लोग भी सोच रहे हैं। तो जब भी सारी चीजें क्या है कि एक फिल्म आएगी फिर दूसरी आएगी फिर तीसरी आएगी, तो ना माइंड उस डायरेक्शन में चलेगा हमारी सबकी। बहुत जो जिसने इस फील्ड में मेहनत की है, सबकी मेहनत है कि आज यहाँ पर फिल्में बन रही हैं। हाँ ये भाई। मार्केट जो डेवलप हुई है ना, जो यहाँ की चीजें हैं, तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्टों की बहुत सारी मेहनत है। फिर ये प्लेटफॉर्म मिला कि अब जैसे फिल्में आ रही हैं तो एक नहीं, 4 4 5 5 7 7 10 10 फिल्में आएंगी, तो ज्यादा फिर ज्यादा मजा आएगा कि भाई हाँ। सही है, क्योंकि लोगों का मतलब एक हिसाब से भरोसा उठ चुका था। लाडो फिल्म हम्म। 2002 के अंदर आई थी, उसके बाद लोगों को भरोसा उठ गया कि हरियाणवी जो फिल्म में बस खेत में शूट हो जाए, खेत के कोठे में शूट हो जाए, या फिर किसी धर्मशाला में शूट हो जाए। लेकिन जो ही हम्म। आपने इस फिल्म का स्केल देखने में मिला है, बिफोर पार्टीशन स्टोरी जो देखने में मिली है लोगों ने, और पूरी तरह से उस चीज का रिलेट कराया है। जो पुराने टाइम के बड़े बुढ़े थे, पुराना अपना कल्चर था, ट्रेडिशन था, सारी चीजें तो लोगों ने रिलेट कराया है। तो इस तरह लगा फिल्म बहुत में ज्यादा एक हौसला चीज है ना, मिलेगा। फिल्म आपको देखने को मिलेगी। फिल्म एक मतलब दादा लक्ष्मी चंद फिल्म हुई, तो ना एक उसमें एक स्टैंडर्ड दिखता है, वो प्रोफेशनल जो प्रोफेशनलिज्म है जो उसमें जो सिनेमैटिक जो बनी हुई है, तो वो बहुत अच्छी है। ऐसा ही काम हम लोग जैसे सोचते हैं वीडियो में कि ऐसी बने ऐसी बने, तभी वो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। और कंटेंट अच्छा है ही है, नो डाउट। तो अब जैसे जैसे और फिल्में आएंगी तो फिर और ज्यादा मजा आएगा। और सभी आर्टिस्टों के पास, मुझे नहीं लगता हरियाणा के खुद के जो आर्टिस्ट एक्टर हैं तो सब बिजी रहेंगे, तो उससे अच्छी तो बात मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकती। हाँ जी भाई, तो आप मतलब टेक्निकल टीम तक जुड़े हो बहुत लंबे टाइम तक। तो पिछले हम्म। अपने बहुत सारे गाने देखे होंगे, 10 15 साल पहले की बात करूं मैं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले वही बात कर रहा था। तो टेक्निकल आपने कितना कुछ चेंज देखने को मिला गाने में, या फिर वीडियो की बात करें वीडियो में, और लोकेशन वाइज बात करूं, कितना कुछ आपने चेंज देखने को मिला? टेक्निकल तो देखो सारी चीजें चेंज हो ही गई। पहले क्या था, सब कुछ डिपेंड करता था कि एक कंपटीशन नहीं था, फिर हेल्दी कंपटीशन आया कि भी मतलब एक वीडियो ऐसी आ गई तो फिर उसके पीछे पीछे दूसरी वीडियोस अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। अच्छी लोकेशनों पे काम होने लग गया, अच्छी टेक सिनेमैटिक काम होने लग गया, है ना। तो पहले शायद ये होता था बहुत पहले कि जिसका कहीं नाम नहीं आया उसको डायरेक्शन में लिख दिया। अच्छा भाई, तो जितने अब जितने भी आपने गाने डायरेक्ट करे हैं, तो अंडर योर डायरेक्शन मतलब आपका सबसे सपोर्टिव सिंगर कौन था, जिसने मतलब मेन लीड भी करे हो और सबसे ज्यादा सपोर्ट करे हो, कि भाई जैसा आपने कह दिया वैसा कर लिया, मतलब कोई जिस तरह वो है नहीं भाई थोड़ा सा स्टार बन जा बंदा, उसके नखरे से होने लग जाए, तो उस मामले में अपना सबसे सपोर्टिव कौन लग गया? मेरे यहाँ का तो आज तक वैसे किसी ने दिखाया नहीं। मतलब स्टारडम ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि जब आप लोग काम करते हो एज ए टीम करते हो, तो उसमें कोई ये नहीं होता कि आप बड़े हो छोटे हो। सेट पे तो फिर जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर ही होता है भाई। अच्छा, तो पंजाबी इंडस्ट्री और की मेरे आप। साथ सारे हाँ स्टूडेंट जी। रहे हैं, तभी तभी इतना इतना काम हो पाया। सही है, क्या बात है। तो भाई पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर भी आपने देखा मतलब एक दूसरे का जेलसी रखे हैं लोग, और एक दूसरे के बारे में अच्छा माड़ा बोल के मतलब थोड़ी सी में फेम लेने की कोशिश करा। अगर कोई सिंगर इस टाइम डाउन चल रहा तो किसी के बारे में माड़ा बोल देगा तो वो हाईलाइट में आ जाएगा। अपने हरियाणा के अंदर ये, भी एक दो सिंगर देखने में मिला है। ये तो हर फील्ड में है।
जैसे ये तो चलो ठीक है, लोगों को दिख जाती है, हर फील्ड में है वैसे भी, आप कोई भी चीज उठा के देख लो सब में मिलेगा। तो क्या कंट्रोवर्सी चाहे करना जरूरी है फिर? नहीं, कोई जरूरी नहीं। कंट्रोवर्सी की जरूरत उसको होती है कि जिसको मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मतलब कुछ चीजें मुझे लगता है कि ऐसे लोग ऐसा करते होंगे, बाकी कोई जरूरत नहीं है कंट्रोवर्सी की। तो इन फ्यूचर भाई आपकी कोई वेब सीरीज या कोई फिल्म करने का विचार हो जिस पर आप काम कर रहे हो इस टाइम? बिल्कुल है भाई, और वो चीज जो है काफी दिनों से चल रही है वो चीजें। अभी भी आज भी उसी चीज पे बैठा था मैं, तो बहुत जल्दी वेब सीरीज तो बहुत जल्दी आ जाएगी, और फिल्म का भी जो है चीजें चल रही हैं, बाकी देखते हैं फिर पूरा का पूरा क्या रहेगा। अच्छा, आपने इतने गाने कर लिया, आप एक स्टेब्लिश कैस हो, डायरेक्टर हो, तो जब आप पीछे मुड़ कर देखो अपने सफर ने अपना क्या अभी मैंने पानी भी पिया है, चाय भी पियाई है और भाई सामान भी उठाया है, जितना भी उस फील्ड में आप गाने करे करो थे या जो भी करे करो थे आपने मतलब छोटे से लेकर बड़े तक का सारा काम करके देख लिया, जब आप पीछे मुड़ कर अपने सफर ने देखो तो कितना कुछ आपने सेटिस्फेक्शन फील होगा मन में? सेटिस्फेक्शन तो ये है कि भाई जो भी काम किया आज तक वो मतलब दिल से किया, और आज भी कर रहे हैं वो चीजें, तो सेटिस्फेक्शन तो मैं ये कहूंगा कि भाई जितना किया आज तक वो दिल से किया, मतलब ये नहीं है कि भाई कोई भी चीज अपन ने किसी को बहका के या किसी को ऐसी चीज कोई करनी है। अपन ने कम से कम भी 250 गाने किए होंगे आज तक, 250 वीडियो की होंगी, तो वो मतलब जो जो रिसोर्सेज थे अपने पास उसमें बेस्ट दिया अपना, और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। बाकी जो टारगेट है, जो मंजिल है, कभी उस पे पहुंचेंगे तो फिर जरूर बताएंगे इस बारे में। अच्छा, मतलब अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत ज्यादा इतना देखने को नहीं मिलता, पंजाबी के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि थोड़ी सी मतलब इस टाइम पे लेवल पे बड़ी कह लो इस टाइम पे, क्योंकि अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री वाल ग्रो करने लग रही है और भगवान की दया था बहुत आगे जाएगी। तो एक चीज देखने को मिला कि कोई अगर नवा बालक आवे फील्ड में तो कोई डायरेक्टर ले लो या फिर कोई सिंगर ले लो, उस पर पीछे ले ला उस टाइम पे, और बाद में जाकर फिर मुकर जा उसके गाने नहीं करांदा, उसने बॉन्ड कर ला भाई इतने तो इतने टाइम लगता है मेरे ख्याल काम करना पड़ेगा, सारे गाने ले ला, कोई गाना नहीं करांदा उसका। तो मतलब ऐसी मानसिकता जो कई डायरेक्टर में मतलब हरियाणा में भी होंगी, मैं किसी की हम्म। नाम नहीं लेंदा, तो आप उसने किस तरीके से देखो कि मतलब बालका ने के चीज आप कहोगे कि उस चीज का ध्यान रखो अगर इस फील्ड में आना तो? देखो आजकल का दौर ये है कि आजकल किसी को बहकाना या फुसलाना अगर हो रहा है, तो उसमें उस बंदे को भी देखना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हर चीज डिजिटल है, हर चीज गूगल पे है, हर चीज का मतलब आप समझ सकते हो, जान सकते हो आज हाँ का। जी। ना ही आप बोले हो बहुत ज्यादा कि भाई आपको कोई भी बात बताए, और आप कोई भी चीज करो सलाह मशवरा करके, जिसने पहले वो चीजें की हो उनसे सलाह लेके, और तब इन चीजों में पढ़ना चाहिए। और जो जो कर रहा है ऐसी चीजें, तो भाई गलत है वो चीजें, ऐसी किसी मेरे ख्याल से तो करनी नहीं चाहिए। तो भाई साहब आपका जो है अपकमिंग गाना कौन सा? अपकमिंग एक अभी एक पंजाबी गाना अभी एक गुरलेज अख्तर जी का किया है, अच्छा जी। वो भी बहुत, हाँ जी, बहुत जल्दी आ रहा है उनका। और दूसरा गाना है जो मैंने आपको बताया, दो खुद के ही तैयार है, रेड स्वराज है वो। और बाकी मतलब 8-10 वीडियो रेडी है अभी, अच्छा दो आपने। यूपी के, उत्तर कुमार जी की उसमें मतलब क्या नाम है, फीचरिंग में बहुत प्यारे गाने हैं भाई वो भी। अच्छा जी। और जैसे राजी बोलजा ही आया था ना हाँ जी हाँ जी। वो उसका सेकंड पार्ट है, वो भी आ रहा है। और मतलब 10-12 हैं जो रेडी हैं अभी। तो उत्तर कुमार जी की एक फिल्म हिट हुई थी उस टाइम पे, दाकड़ छोरा। जाकिर छोरा। हाँ जी। तो उनके साथ काम करने का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि मैं तो यूपी तक बिलोंग करा है और फिल्म सारी उनकी हरियाणवी में आवा है। भाई लाजवाब बंदे हैं, अच्छा जी। और बहुत कमाल है, सीनियर है। और मतलब सेट पे वो रहते हैं कि जैसे एकदम ऐसे पंक्चुअल, 9 बजे 9 बजे, उसके बाद एकदम चेंज करके 1 मिनट में रेडी, 2 मिनट में रेडी, मतलब कोई स्टार्टिंग वाली बात नहीं है। और फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है उनकी। वो तो भाई है, मतलब जितना भी वेस्टर्न यूपी लगा लो पूरा, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया लगा लो, मतलब मतलब ऑलमोस्ट बच्चे सारे ने से उनकी लेके फिल्म देखी हुई है।
हाँ, बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई जानता है उनको। अच्छा, तो आपने बात करी थी आप गुरलेज अख्तर जी के साथ गाना गाने वाले हो, तो मेरे बात ध्यान आएगी कि फाजिलपुरिया भाई ने मतलब मेरे ख्याल से ये ट्रेंड शायद शुरू करा था अफसाना खान के लिए, उनके 2-3 गाने आए थे, कुछ पंजाबी जो सिंगर है उनके गले उनकी कोलैबोरेशन हुआ है। बात कर लूं मैं बादशाह की, या फिर अफसाना खान हो गए, या फिर आर नेत मनकरी तो अलग, इन सब की मैं बात कर लूं, उनका तो उनको कैसे उनका देखते हो आप हरियाणवी इंडस्ट्री में? गुरलेज मैम का आया था डिफाल्टर से, अच्छा जी। आरनेत हाँ भाई जी। के साथ आया था डिफाल्टर सॉन्ग। तो उससे ये रिवाज चला था, फिर करण औजला भाई ने उससे पहले ही कर लिया होगा शायद उनके साथ, जो कुर्ते पजामे और वो कई गाने आए थे उनके साथ ड्यूट में। फिर ये चला था यहाँ पे ड्यूट 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 चलने लग गए। हाँ, उसके बाद और ड्यूट उन का ज्यादा सिलसिला शुरू हो गया था। हाँ, उनका पंजाबी गाना किया मैंने अभी। अच्छा, यानी कि हम्म। हरियाणवी इंडस्ट्री तो पहला मतलब मेनली तो पंजाबी इंडस्ट्री आपने स्टार्ट कराया था अपने करियर का। स्टार्ट तो क्या कहेंगे यार उसको, वो तो ठीक था बस यानी सही कि था। स्ट्रगल ही थी एक हिसाब से, मतलब स्टार्ट तो करा ही था। हाँ, स्टार्ट तो नहीं, मतलब उसको बोल नहीं सकते वैसे, हाँ बस शुरुआत थी भाई, ठीक है, वो तो दिहाड़ी थी। हाँ, तो अपना मतलब पीछे से एक बात बताई थी कि आपके बहुत सारे दोस्त बॉम्बे में भी गए थे, तो आपका कभी विचार नहीं बना कि मैं भी जाऊं, मतलब वो है ज्यादा नेम फेम मतलब ज्यादा देखने को मिला? वो क्या है कि जैसे आप अगर वाले, जब मैंने बोला था घर पे कि भाई मैं बॉम्बे जाऊंगा शुरू में, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे बस की तो बात नहीं है खर्चा देना, और इन चीजों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यार जो कुछ करना है फिर यहीं पे कर लेते हैं, उसमें उसमें कोई फायदा ही नहीं है कि मतलब आप जो बहसबाजी करके आप जाओ, फिर कितना टाइम लग जाए ये नहीं पता। फिर जहाँ शुरू किया, जहाँ से शुरू किया वहां पर चीजें, वहां पर काम मिलने लग गया, तो फिर सोचा कि पहले यहीं पे करते हैं सारी चीजें ना, फिर जो भी करेंगे, जो भी एक चीज होगी वो कभी देखा जाएगा, कभी कोई अच्छा ऑफर आया तो। अच्छा, एक केडी भाई के साथ आपका एक गाना आया था आहो, तो उसकी थोड़ी सी हम्म। लाइन सुना दो भाई। मैं तो यार क्या क्या सुनाऊं, उसकी लाइन तो केडी भाई सुनाएंगे, कभी सुनूंगा जरूर, अच्छा, है ना, लेकिन गाना प्यारा है वो तो गाना। आपके भी दो मैं तीन कह गाने आने लग रहे हैं। हाँ, गाना इतना प्यारा है कि जब आप उसको क्या नाम है, उस गाने को जब भी सुनोगे, जब भी मतलब, तो हमेशा मोटिवेट होगे, है ना। हाँ जी, तो मतलब हाँ हरियाणवी जी, इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम देखने को मिला था पहला कि मोटिवेशनल गाने बहुत कम आए थे, तो फिर केडी भाई का उम्मीद आया, सक्सेस आया, ये है आहो ना आया। भाई, इसका रीजन भी है ना। हाँ जब जी। लोग फिर इस पे क्या है कि आप ऐसे गानों पे मिलेंगे आपको 2 लाख व्यू, 5 लाख व्यू, 10 लाख व्यू, 20-30 लाख। जब कोई दूसरा गाना आएगा तो उस पे मिलेंगे फिर आपको 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन। तो फिर यहाँ से इंटरेस्ट तो देखो, सिंगर भी चाहेगा कि मेरा गाना चले, क्यों नहीं चाहेगा। हर कोई बंदा चाहेगा कि जो बिल्कुल, लोग देख वो बनाएंगे फिर। यानी कि जो स्टैब्लिश सिंगर हो वो ही ऐसा रिस्क ले सके, जो सा नवा सिंगर हो वो तो मेरे साथ पीछे हट के चलेगा कि पहला कमर्शियल गाने करूं मैं, उसके बाद जाके। करने करने पड़ेंगे। और खैर वर्सेटाइल तो हर कोई होता है कि हर कोई आदमी ये नहीं है कि एक ही तरह के गाने दे रहा है, उसने भी चीजें सब चेंज कर करके देखते हैं। जैसे हमारी वीडियो, मान लो हमने कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जो किसी टॉपिक पे रही हो, तो हाँ जी, हर हाँ। कोई टॉपिक कवर करने की सोचता है कि वो बढ़िया तरीके से हो जाए। अच्छा भाई, मतलब अपनी इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा एक राइटर ने जाना लोग, एक सिंगर ने जाना, या फिर जो एक्टिंग करा उस गाने में उसने जाना। डायरेक्टर की बात करा तो ईव जाकर थोड़ा सा मतलब लेवल बनने लग गया है कि मतलब लोग जानने लगे हैं अभी इस मतलब देखा है प्रॉपर जाकर डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्टर कौन है। कंपोजर का क्या कुछ रोल रहा है एक गाने में? कंपोजर तो भाई जान होता है गाने की, जितनी प्यारी कंपोज होगी उतना प्यारा गाना होगा। किसी भी जैसे आसान से आसान लिरिक्स को जो कंपोज है वो मतलब ऐसे बूम कर देती है, एक अलग ही चीज बना देती है। तो कंपोजर का तो बहुत बड़ा गेम है। अच्छा, पीछे से एक सुमित गोस्वामी भाई का एक गाना आया था, आपने शायद देखा भी हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा विवाद मच गया था कि भाई सुमित गोस्वामी और दिलेर भाई की मतलब लड़ाई, एक शब्द आप कह इसको हो, वे लड़ाई हो गई थी और कोर्ट तक केस पहुंच गया था।
और दिलेर भाई ने यह दलील करी थी कि भाई फोक, ये तो फोक है, फोक कंपोज है, इसना तो कोई भी मतलब उठा सका है और अपने मतलब गाने बना सका है, इस पर किसी का मतलब कोई वो कॉपीराइट नहीं है, किसी की अथॉरिटी नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसा कुछ है? उसके बारे में मैं ना कुछ ज्यादा मतलब इस चीज का पता नहीं नहीं मतलब था। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ऐसी मैं कहना चाहूंगा कि कंपोजिशन की बात कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी बात हो, एक तो आदमी सीधी फोन करके बात करो, मिलके बात करो, भैया यह बात होगी, न्यू न्यू बात है, इसमें मतलब कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। और हो भी जाए तो अपना बड़प्पन जरूर दिखाना चाहिए कि भाई चलो जो भी चीजें हैं हुई है। और अगर कंपोज चोरी या चीजें चोरी की पहले भी उठी है, चीजें उठी है, मांग उठी है, लेकिन फोक तो फोक ही रहता है। ये बात अलग है कि कई कंपनियों ने फोक धुनों को, जो हरियाणा की पुरानी फोक धुन थी, उन पे भी अपना कॉपीराइट मार चुके हैं वो पहले जमाने में। बॉलीवुड वाले। हाँ, तो अब क्या है कि उसका पंगा पड़ रहा है कि मतलब क्या नाम है, वो बिना बात कॉपीराइट दे देते हैं कई बार, तो वो चीज गलत है। हमारी हरियाणा की अगर अपनी कोई फोक धुन है तो उस पे तो कोई, मेरे ख्याल से किसी का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भाई, मतलब चंद्रावल फिल्म के बहुत ज्यादा गाने जो सुपरहिट हुए थे, सारे के सारे वही कंपोजिशन बॉलीवुड वाले ने अपने गाने में मतलब उनके ऊपर फिल्म करके सेम कंपोजिशन के गाने कर रखे, इब उन्हीं पर कॉपीराइट देने लग रहे। हाँ, वो उन्होंने कॉपीराइट खरीद लिए होंगे ना फिर उस टाइम। अपने यहाँ चक्कर तो इतना वो नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी चलो उस टाइम। पता ही, अब तक तो यहाँ पर कंपनियों में राइटरों के और उनके साइन नहीं होते थे भाई, कोई दिक्कत नहीं, विश्वास में चीजें चलती थी, तो डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा नहीं था। अब धीरे धीरे चीजें होंगी। हाँ मतलब आप जिस तरह इंडस्ट्री की बात करें, अगर एक सिंगर प्रॉपर तरीके से स्टेब्लिश हो जाए, उसके बहुत सारे गाने आने लग जाए, अच्छा अच्छी गाड़ी है जाए, बढ़िया कपड़े है जाए, बढ़िया घर हो जाए, बढ़िया पीछे कमावे। डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर के लिए मतलब ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चेंज हो गया, सेम ही हुआ है। एक राइटर मतलब एक चीज दिखाई जावा, राइटर की एक छवि है, भाई राइटर तो सारी उम्र गरीब पर होगा, कितना भी सुपरहिट हो, जो कितना भी जो मर्जी कर लो, मतलब इतनी वह ग्रोथ नहीं है उसके ऊपर। मतलब इसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है, आप तो चलो फील्ड में हो, आपने ज्यादा पता होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पहले पहले होती थी वो चीजें। एक्चुअली क्या है कि चलने का नाम गाड़ी है। जैसे ही आप चलते हो, आप अपने आप को प्रूफ करते हो, तो राइटर की जो वैल्यू है वो हाई फाई होती है, अपनी मर्जी से देता है गाना फिर वो। आज अगर आप करंटली देखो तो बिंटू केपी भाई वो राइटर ही थे, राइटर हैं, लेकिन उनकी जो रेट है वो हाई फाई है, मिलेंगे आपको। केडी भाई राइटर है ना। अजय हुड्डा भाई के क्या नाम है, गाने मान लो उनके जो लिरिक्स हैं उनका रेट अच्छा है। तो मतलब आप जिससे भी बात करोगे, रोहतास है जो आजकल जो अच्छा कर रहे हैं, है ना, जितने भी और भी राइटर हैं जो मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया गाने लिख के दे रहे हैं लगातार, मतलब डीके बुआना है, और नवीन विश्व जी हैं, और और क्या नाम है, एडी भाई हैं। यानी कि आपकी लेखनी में दम होना चाहिए, सब कुछ आपने मिलेगा। हाँ, तो सारे जितने भी चीजें हैं, जितने लेखनी आपकी मतलब वो चलेगी, वो मतलब अच्छे चलेंगे उनके। हाँ तो हरियाणवी इंडस्ट्री में आजकल मतलब ग्रो बहुत अच्छी करी है। पहले देखे करते कि बैर शो लाया करते पंजाबी सिंगर या फिर जितने बॉलीवुड के सिंगर थे, तो ये थोड़े दिन पहले देखने में मिला था केडी भाई, खासाड़ा चार, राजू पंजाबी और अमित डोल भाई ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शो लाए हैं। तो इस ग्रोथ ना आप किस तरीके से देखो? बहुत अच्छी बात है यार। और जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, मतलब अब शो यहाँ तक नहीं होते थे, अब बाहर तक होते हैं, देखो कितनी अच्छी चीज है। तो इसमें तो बहुत खुशी होती है जब अपना कोई भी आर्टिस्ट यहाँ से जाके बाहर शो करता है, तो मजा आता है चीजें देख के। तो भाई साहब जाने जाने एक दर्शका की एक डिमांड थी कि जिस तरह आप गाने में करो नहीं लाइट कैमरा एक्शन, उसी मूड में एक बार अपने स्क्रीन पर करके दिखाओ, तो देखना चाहूंगा अभी क्या हुआ बिहाइंड द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा सबसे पहले एक फ्रेम रेडी होता है आपका, जो आपको शूट करना है ना। जैसे आप हो, आप
बैठे हो अभी, तो फ्रेम पूरा जो अपनी आंखें देखती हैं कि भाई हाँ इतना चाहिए, मतलब ये चीजें चाहिए। फिर उसके बाद जो है फिर बोला जाता है कि लाइट कैमरा सब रेडी, बोलते हैं रोल, रोलिंग, फिर एक्शन, एक्शन बोल के बस। क्या बात है। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़न खातर, आपका टाइम बहुत कीमती है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने खातर। और हरियाणा आर्मी की इस कड़ी में आपका बहुत स्वागत है। आप भी इस फैमिली में आज शामिल हो गए हो, और जाने जाने अपने दर्शकों को कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है भाई कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो मुझसे, सभी अपना एक जो है टारगेट बनाओ, और लाइफ का टारगेट कि आपको क्या करना है, क्या बनना है। जब टारगेट बनाओगे उसके पीछे दौड़ो, मेहनत करो। जैसे मुझे बहुत वो रहती है कि हर शूट से पहले एक पूरी, मतलब जैसे एग्जाम से पहले टेंशन रहती है ना, ऐसे रहती है कि भाई कल कैसा होगा, क्या होगा, वो होगा, पता है कि वो ठीक होगा, लेकिन फिर भी एक जो वो चीजें, उसको आप लगन बोल सकते हैं, हेल्दी एक टेंशन, प्रेशर। तो आप लोग जो अपने टारगेट के पीछे भागो, जो आपके साथ यार दोस्त जो भी आपके साथ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो बढ़िया, और लगे रहो बस, फिर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। यानी किसी ना किसी, अगर आप स्टेब्लिश भी हो गए तो किसी काम ना, मतलब ऐसे तरीके से करो कि आपका पहली बार है तो आपका बेस्ट देखने में मिलेगा उस चीज में। वो मिलेगा। और दूसरी बात, आप कहीं भी पहुंच जाओ, जो आपके साथ खड़े हैं हमेशा उनके साथ आप हमेशा अच्छे से रहो, क्योंकि कल अप एंड डाउन चलता रहता है चीजों में, लेकिन उन्हीं लोगों के पास जब आप बैठते हो तो वो आपको छोटा या बड़ा महसूस नहीं होने देते। तो बस यही कहूंगा कि बस चलते रहिए। तो ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, राम राम, जय हिंद। ओके भाई, थैंक यू। ओके ओके भाई जी, थैंक यू।